नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की एक और मजेदार वीडियो में। जैसा कि हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि आज से करीब 252 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी के हालात कुछ ऐसे थे कि जहां जमीन पर राज करने वाले लिस्ट्रोसोरस सांस तक नहीं ले पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर समुद्र में राज करने वाले क्लाउडियोसोरस, इन टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक जीव को यह पता चल गया था कि इनका अंत अब करीब है और कैसे द ग्रेट डाइंग नाम के मास एक्सटिंगेशन में ये सारे जीव विलुप्त हो गए और फिर कैसे डायनासोर का जन्म हुआ। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी इतना सब कुछ झेलने के बाद फिर से नॉर्मल हो रही थी। बारिश फिर से 9 महीनों के लिए होने लगी थी, इसीलिए वेजिटेशन और लाइफ तेजी से पनपने लगे और इस फलते फूलते न्यूट्रिशन वेजिटेशन से कुछ आर्निथोडेरा इतने डिपेंडेंट हो गए कि वह पूरी तरीके से शाकाहारी बन गए। इससे हुआ यह कि पत्तियां और घास को चबाने के लिए सबसे पहले उनके दांत पूरी तरीके से फ्लैट हो गए ताकि वह घास को अच्छी तरह से चबा सके। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि घास को पचाने में काफी समय लगता है, इसीलिए उनके स्टमक और इंटेस्टाइन बड़े हो गए और उनके इस स्टमक को सपोर्ट करने के लिए उनके पीछे की प्यूबिक बोन कुछ इस तरह से अरेंज हो गया जो दिखने में आज के बर्ड्स के बोन की तरह दिखता है। वहीं दूसरी तरफ लिजर्ड जैसे हिप वाले सर्वाहारी घास फूस के साथ शिकार पर भी डिपेंड थे और इसीलिए फास्ट मूवमेंट के लिए कुछ इनके बोनस कुछ इस तरह से अरेंज हो रहे थे। ये दोनों फैमिली पूरी तरह से डायनासोर में इन्वॉल्व हो चुके थे, लेकिन इनके बॉडी शेप और जेनेटिक्स में इतने चेंज आए कि साइंटिस्टों को आर्निथोडेरा फैमिली को 2 ग्रुप में डिवाइड करना पड़ा। पहला शाकाहारी बर्ड्स जैसे हिप वाले ऑर्निथिस्चियंस और दूसरा सर्वाहारी रिजल्ट जैसे हिप वाले सॉरिस्टियंस। अब ऐसे तो सॉरिस्टियंस की तादाद ज्यादा थी, लेकिन लेट ट्रेसिक आते आते ऑर्निथिस्चियंस की तादाद बढ़ने लगे क्योंकि इनका खाना प्लांट और ट्रीज तेजी से बढ़ रहे थे, जिसका कारण था पृथ्वी का फिर से नॉर्मल होना और सॉरिस्टियंस जो कि जानवरों पर निर्भर थे, जो कि उसे वक्त आसानी से अवेलेबल नहीं थे। इसके बाद फिर हमारे प्रकृति में कुछ बदलाव आए, जिसकी वजह से सॉरिस्टियंस की कुछ प्रजातियां पूरी तरह से शाकाहारी बन गईं और लेट ट्रेसिक के खत्म होते होते आज से करीब 200 मिलियन साल पहले ज्यादातर सॉरिस्टियंस 2 हिस्सों में बंट गए। शाकाहारी सॉरिस्टियंस जो थे सॉरोपॉड्स और मांसाहारी सॉरिस्टियंस जो थे थेरोपॉड्स अब ये टीरेक्स और वेलोपिडोरैप्टर्स जैसे थेरोपॉड्स में इन्वॉल्व हो चुके थे। कंपटीशन कम होने की वजह से सॉरोपॉड्स और ऑर्निथिस्चियंस का ही शिकार करने लगे, लेकिन इन डायनासोर का इवोल्यूशन यहीं तक सीमित नहीं होने वाला था। हमारी प्रकृति इन जीवों की काबिलियत को और तराशना चाहती थी और आज से करीब 230 मिलियन साल पहले इंडस्ट्रियल डायनासोर में से कुछ एक दफा और इन्वॉल्व हुए। वह बिना भागे ही हाथ में शिकार लगने की काबिलियत को बढ़ाना चाहते थे और यहीं से पैदा हुए पृथ्वी के पहले उड़ने वाले जीव पिटेरोसॉर्स अब बाकी के डायनासोर की तरह अपनी शुरुआती समय में यह भी कुछ खास बड़े नहीं हुआ करते थे। ज्यादा से ज्यादा किसी इंसान कितने, लेकिन समय के साथ इन्वॉल्व होते होते इनका भी साइज इतना बड़ा हो गया जब यह अपने पंख फैलाते तो यह करीब 1/2 फुल साइज स्कूल बस कितना जगह घेर लेते थे। डायनासोर के इस लगातार इवोल्यूशन के कारण हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि अब तक जितने भी शाकाहारी सिनेप्साइड्स जो कैसे भी करके अब तक सरवाइव कर पाए थे, उनका भी अब जीना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जमीन पर पौधे खाएं तो 2 पैरों वाले डायनासोर से खतरा छुपने के लिए ऊंचे पेड़ों पे जाए तो शाकाहारी डायनासोर वहां छुपने के लिए पत्ते ही नहीं छोड़ते थे। और इन सब के बावजूद यह ऊपर कर केवल बैठ जाएं तो पिटेरोसॉर्स उन्हें वहां से पकड़कर खा जा रहे थे। यानी हर तरफ बस सिनेप्साइड्स की मौत का मंजर छाया हुआ था। तब फिर सिनेप्साइड्स ने भी अपनी जान बचाने का एक नया तरीका खोज लिया। उन्होंने सोचा जैसे जैसे यह डायनासोर अपने आप को बड़ा करते जा रहे हैं, इनसे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है इनके मुकाबले अपने आप को और भी छोटा कर लेना, जिसे हम नजर में ही नहीं आएंगे, जिससे हमारा कोई शिकार ही नहीं कर पाएगा। तो फिर लगभग 225 मिलियन साल पहले सिनेप्साइड्स रात में छुपकर कीड़ों मकोड़ों का शिकार करने वाली ममालिया फॉर्म में इन्वॉल्व हो गए और फिर उनकी समस्या सॉल्व हो गई। उस समय पृथ्वी पर सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था। पूरे पृथ्वी पर डायनासोर का ही राज था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से मास एक्सटिंगेशन की शुरुआत कर दी। आज से करीब 201 मिलियन साल पहले ट्रेसी पीरियड के अंत में हमारी पृथ्वी ने फिर से एक नया मास एक्सटिंगेशन इवेंट शुरू कर दिया। पैंजिया, जो कि धीरे धीरे टूट ही रहा था, उसका टूटना अचानक से तेज हो गया।
इसके नीचे के टाइटेनिक प्लेट्स इतनी नाजुक स्थिति में पहुंच गई थी कि अगले किसी भी सेकंड वह फट सकता था, और अंत में हुआ भी वही जिसका डर था। इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा था। पैंजिया कैंप रीजन से तेजी से टूटने लगा। वोल्केनिक इरप्शन तेज हो गए। हवा में उड़ते जहरीले गैसेस ने फिर से पृथ्वी के वातावरण को जहरीला बनाना शुरू कर दिया। लावा से वेपराइज हुआ। पानी बरसात के रूप में जमीन पर वापस बरसने लगा। तो इन्हीं जहरीली गैसेस में बरसात के साथ मिलकर नदियां और समुद्र को भी जहरीला कर दिया। हालात कुछ ऐसे बन गए कि ना सांस लेने के लिए ताजी हवा थी और ना ही पीने के लिए ताजा पानी। देखते ही देखते डायनासोरियन आर्कोसॉस उड़ने वाले पिटेरोसॉर्स और छोटे छोटे अमालिया फॉर्म्स को छोड़कर पृथ्वी के ज्यादातर जानवर फिर से विलुप्त हो गए। उनमें से सिर्फ वही जिंदा बच पाए जो उस वक्त पैंजिया के सेंटर से दूर रह रहे थे। जब फिर से चीजें शांत हुई तो अचानक इस कैंप रीजन में पैदा हुई दरारों में धीरे धीरे आसपास के समुद्र का पानी रीसने लगा। वोल्केनिक इरप्शन अगले कुछ मिलियन सालों के लिए स्लो हो गए और यहीं से शुरू हुआ जुरासिक पीरियड। जी हां, वही पीरियड जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें बड़े बड़े डायनासोर जैसे कि स्टीगोसॉरस और ब्रैकियोसॉरस जब पहली बार पृथ्वी पर टहलते हुए दिखाई दिए। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन डायनासोर के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज थी कि यह अपनी पूंछ को साउंड की स्पीड से घुमाकर किसी के रीढ़ की हड्डी तक तोड़ सकते थे। तो दोस्तों, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। गुड बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।